आज हम हैं फेमस लाल महल में, जहाँ पे कि कहा जाता है कि शिवाजी रहते थे और काफ़ी छोटे थे जब उनके पिताजी उन्हें यहाँ पर लेकर आए थे। तो लाल महल तो एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था और उसकी जगह एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो कि एक तरह से म्यूज़ियम की तरह से ही है कि शिवाजी के क्या क्या किया, उनके बारे में ही काफ़ी पिक्चर्स लगी हैं। तो चलिए आज लाल महल में हम बैठे हैं और हम लाल महल में आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं लाल महल में। लाल महल जो कि पुणे सिटी की एक मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट साइट है और यहाँ पर उसके बारे में ही काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। तो ये है लाल महल और यहाँ पर कहा जाता है कि शिवाजी रहा करते थे। तो इसमें इसको बनाया था शिवाजी के फादर शाहजी ने अपनी वाइफ जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी के रहने के लिए। तो बहुत साल तक शिवाजी यहाँ पर रहे अपनी माँ के साथ। तो ये सभी बाहर लिखा हुआ था। शिवाजी की शादी भी कहते हैं लाल महल में ही हुई है। तो ये जगह बिल्कुल शनिवार वाड़ा के सामने ही है। शनिवार वाड़ा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, पेशवाओं के रहने की जगह थी। पेशवा वहाँ से ही रूल किया करते थे और उसके ठीक सामने ही लाल महल की बिल्डिंग है। लाल महल की बिल्डिंग जो कि पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही कंस्ट्रक्ट कराई है और करीब 1960 या 60 के बाद ही इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कराई है, क्योंकि ओरिजिनल लाल महल तो समय के साथ समाप्त हो गया था और कई हमले हुए और उनमें ही वो धराशायी हो गया था और पेशवाओं ने वहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल बहुत किया उन्होंने सामने ही, क्योंकि बना हुआ है जो शनिवार वाड़ा, जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ तो लाल महल की मिट्टी को शुभ मानते हुए उसका इस्तेमाल जो था उसमें किया गया। तो इस तरह से लाल महल बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, समाप्त हो गया था। तो इसको काफ़ी बाद में रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है और ये भी पता नहीं कि कितने बड़े एरिया में ओरिजिनल लाल महल रहा होगा। अभी एक छोटे से एरिया में एक रेप्लिका सा बनाया गया है लाल महल का, कि जिसमें शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा था और उससे रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स वहाँ पे हॉल में लगाई गई हैं। तो कहा जाता है शिवाजी की शादी भी लाल महल में ही हुई थी और लाल महल में शिवाजी तब तक रहे जबकि उन्होंने फर्स्ट फोर्ट जो कि तोरना फोर्ट था उसको कैप्चर नहीं कर लिया। वहाँ पर जीजाबाई की भी एक मूर्ति लगी है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जीजाबाई जो कि उनकी माँ थी और उनके साथ ही वो इस महल में रहा करते थे। सारी पेंटिंग्स जो हैं वो उस समय के समय टाइम में क्या क्या होता था और किस तरह से शिवाजी लोकल लोगों के साथ डील करते थे, किस तरह से उन्होंने सारी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी लाल महल में ही प्राप्त की, क्योंकि उनका पूरा बचपन वहाँ ही गुजरा था। तो ये सब इन सीनरीज में दिखाया गया है। तो कहा जाता है कि शिवाजी की लाइफ में उनकी माँ जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान था और उनकी ही निगरानी में उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा, चाहे वो अस्त्र शस्त्र की हो या पॉलिटिक्स की हो, और लोगों से मिलना जुलना किस तरह से करते हैं, किस तरह से लोकल लोगों से मिलते हैं, ये सब उनकी निगरानी में ही उन्होंने सीखा। तो यहाँ पर इन पेंटिंग्स में ये सब दिखाया गया है कि किस तरह से शिवाजी लोगों से मिला करते थे, किस तरह से वो अपने आप को गुरिल्ला वॉर के लिए प्रिपेयर किया करते थे और किस तरह से राजकाज के नियम उन्होंने सीखे। और एक बहुत ख़ास बात है जो कि इस लाल महल से जुड़ी हुई है, वो है शाइस्ता खान की स्टोरी। तो कहा जाता है कि शिवाजी यहाँ पर तब तक रहे जब तक कि उन्होंने अपना पहला तोरना फोर्ट कैप्चर कर लिया और वो वहाँ पर चले गए। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से शाइस्ता खान को शिवाजी ने गुरिल्ला वार करके इस महल से भगाया। ये बहुत फेमस स्टोरी है कि शाइस्ता खान जो कि मुग़ल एम्परर का एक बहुत पास का नज़दीकी रिश्तेदार था और कमांडर था, तो उसने इस महल पर करीब 3 साल के लिए कब्ज़ा कर लिया था। तो शिवाजी ने उसको यहाँ से भगाया एक गुरिल्ला वॉर करके, और यहाँ से भगाने के बाद
वो यहाँ से भागने में, इसकी पहली मंजिल से भागने में कामयाब हो गया शाइस्ता खान। पर शाइस्ता खान की 3 उंगलियाँ शिवाजी ने, 3 या 4 उंगलियाँ शायद शिवाजी ने काट ली थी। तो इस गुरिल्ला वॉर के तहत शिवाजी इस लड़ाई के बाद और भी फेमस हो गए थे। शाइस्ता खान को इसमें से भगा के लाल महल से उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया था वापस। तो इस वजह से भी लाल महल काफ़ी फेमस है। यहाँ पर शिवाजी का चाइल्डहुड तो गुजरा ही है। इसके अलावा शिवाजी और शाइस्ता खान की स्टोरी, उसकी लड़ाई की स्टोरी भी यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है और इसलिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और इसको देखना काफ़ी पसंद करते हैं। ये जगह पुणे सिटी के बीचों बीच है और कस्बा पेठ में है और ठीक शनिवार वाड़ा के सामने है। शनिवार वाड़ा जो कि एक बहुत फेमस प्लेस है और पुणे जब हम आते हैं तो ज़रूर शनिवार वाड़ा देखना चाहते हैं, जो कि पेशवाओं की सीट थी और पेशवा वहाँ से रूल किया करते थे। तो पेशवा जब शनिवार वाड़ा बना रहे थे तो कहते हैं उन्होंने लाल महल की मिट्टी का इस्तेमाल बहुत किया उसके कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि यहाँ की मिट्टी को बहुत पवित्र माना करते थे। और इस जगह पे वो कई सेरेमनीज़ भी किया करते थे। तो खैर ये सब बातें काफ़ी प्रचलित हैं और इनकी कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा और पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको 1984 में रिकंस्ट्रक्ट कराया। तो यहाँ पर एक मूर्ति भी बनी हुई है जिसमें कि दिखा रहे हैं कि शिवाजी जो कि बालक ही हैं, छोटे हैं, अपनी माँ जीजाबाई के साथ खेतों में हल चला रहे हैं। तो ये हल चलाना उन्होंने इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर कि पहले पुणे में या महाराष्ट्र में डोंकी से प्लाव कराया जाता था। तो इस तरह से इन्होंने बैलों से हल चलाने की परंपरा की शुरुआत की। तो किस तरह से शिवाजी ने नई परंपराएं डाली, कुछ पुरानी बेकार गलत परंपराओं को तोड़ा, किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया, स्वराज लाने की नींव डाली और स्वराज को वो लेकर भी आए। तो वो सब चीज़ें लाल महल से जुड़ी हुई हैं और लाल महल में ही इन सब बातों की नींव रखी गई। और जीजाबाई जिनका कि उनके जीवन में, शिवाजी के जीवन में बहुत महत्व था, उन्होंने लाल महल में रहकर उनकी शिक्षा दीक्षा कराई, उनको राजकाज सिखाया, लोगों से मिलना जुलना सिखाया और उनको इस लिए तैयार किया कि वो स्वराज लाने के काम में बहुत बड़ा योगदान दे सकें। तो शिवाजी से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियों में लाल महल का भी उल्लेख आता है। तो लाल महल इस कारण काफ़ी प्रसिद्ध जगह है जिसको कि एक नए रूप में अब बनाया गया है। नया रूप उसका है ये, जिसका कि निर्माण पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। तो यहाँ पर आइए, इसको भी देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।